नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर से बात करेंगे कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में लग्न भाव की बात हुई थी, उसके बारे में जानकारी दी गई थी चैनल के माध्यम से। आज बात करेंगे कुंडली का जो दूसरा भाव होता है उसका महत्व क्या होता है। कुंडली का, जैसा आप जानते हैं, कुंडली का दूसरा भाव जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट भाव होता है। कुंडली का दूसरा भाव बचत भाव भी कहलाता है। ये धन भाव के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुंडली का दूसरा भाव जो होता है बहुत अच्छा भाव माना गया है कुंडली में। तो ये भाव किस ग्रहों से संबंध बनाने पे कैसा रिजल्ट देता है, कौन से ग्रहों से संबंध बनाने पे कैसा रिजल्ट देता है ये भाव, और इस भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ कहाँ बैठा होता है तो किस प्रकार का रिजल्ट देता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये इस भाव के बारे में जानना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है ये। तो आइए जानते हैं कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। तो दोस्तों, द्वितीय भाव जो होता है कुंडली का, ये मुख्य भाव होता है। अगर द्वितीय भाव किसी अच्छे भाव में बैठा हो, मुख्य भाव में बैठा हो, उत्तम भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति जो होता है काफ़ी धनी होता है, बहुत धनी माना जाता है व्यक्ति, अच्छे परिवार वाला भी होता है। ऐसा व्यक्ति गुणवान, धनी, सुंदर मुख वाला बताया गया है। यदि द्वितीय का कोई संबंध सूर्य से होता है, द्वितीय भाव का संबंध अगर सूर्य से होता है, तो मनुष्य जो होता है वो लोकोपकार करने वाली विद्या वाला होता है और धनी भी होता है, ऐसा बताया गया है, विद्वानों ने ऐसा बताया है। इसके अलावा यदि द्वितीय भाव का संबंध शनि से होता है तो छोटी मोटी जो हीन स्तर की विद्याएं होती हैं उनका स्वामी होता है। और द्वितीय का बृहस्पति से संबंध होने पर बहुत अच्छा माना गया है। वैदिक शास्त्र और धर्म शास्त्र का वक्ता होता है ऐसा व्यक्ति, बताया गया है। वैदिक शास्त्र और धर्म शास्त्र का वक्ता होता है। इसके अलावा अगर बुध से संबंध इसका बन रहा है, द्वितीय भाव का दूसरे भाव का संबंध अगर बुध से बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अर्थशास्त्री होता है, अर्थशास्त्री भी हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और शुक्र से संबंध बनाने पे, शुक्र से अगर द्वितीय भाव का संबंध बन रहा है तो श्रृंगार से संबंधित और साहित्यिक विद्याओं का जानकार होगा ऐसा व्यक्ति। इसी प्रकार से अगर चंद्र से इसका संबंध बन रहा है दूसरे भाव का, तो थोड़ा बहुत कलाकार भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। मंगल से संबंध बनने पे, द्वितीय भाव का संबंध अगर मंगल से बन रहा है दूसरे भाव का संबंध, तो वो क्रूर कलाओं में चतुर होता है ऐसा व्यक्ति, और चुगलखोर टाइप का भी होता है ऐसा व्यक्ति। इसके अलावा राहु से संबंध अगर इसका बनता है तो अच्छा नहीं, ये भी माना जाता है। अस्पष्ट वाला और जो जिसकी वाणी जो होती है अस्पष्ट होती है, ऐसा होता है व्यक्ति। और केतु से अगर इसका संबंध बन रहा है तो ये अपने वचन से फिरने वाला व्यक्ति होता है, झूठा होता है। द्वितीय स्थान में पाप ग्रह अगर होता है, द्वितीय स्थान में अगर पाप ग्रह बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख व निर्धन भी होता है, ऐसा बताया गया है, विद्वानों ने बताया है। ये जो संबंध बताए गए हैं इसका मतलब ये है कि दूसरे भाव से भी इसका मतलब है, और दूसरे भाव का जो स्वामी होता है अगर वो इन ग्रहों से संबंध बना रहा है तो दोनों से मतलब इनका है,
जो ये बातें बताई गई हैं दोनों से संबंध है दूसरे भाव का। तो दोस्तों दूसरा भाव जो होता है आप समझ सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा भाव मारक भाव भी कहलाता है, जैसा आपको पता होगा। तो इसको कुंडली का अगर फलित कर रहे हैं तो दूसरे भाव के बारे में अच्छे से जानकारी करनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की दूसरे भाव के बारे में। इसके बाद अब बात करेंगे तीसरा भाव कैसा होता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।